हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशील कुमार। गाइज, आज की वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 20 है। अभी तक हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के 19 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने छोटे छोटे हिंदी पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताया है। लेकिन इस वीडियो में हम एक फुल हिंदी स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। स्टोरी है शेर और उसका मंत्री। स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि किसी जंगल में एक शेर होता है और वह अपना मंत्री बनाना चाहता है। इसलिए वह जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर एक सभा लगाता है और सभी जानवर आकर अपनी अपनी राय देते हैं और अंत में वह लोमड़ी को अपना मंत्री बना लेता है। इसी स्टोरी को आज हम अच्छे से इस वीडियो में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। पहला वाक्य है, एक बार की बात है जंगल में एक शेर था। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, Once upon a time there was a lion in the jungle। Once upon a time मीन्स होता है एक बार की बात है। यहाँ पर जो देयर का यूज हुआ है, इसका हिंदी वाक्य में कोई मतलब नहीं होता है। इस देयर को इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं और इसका यूज किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जैसा कि यह सेंटेंस है, जंगल में एक शेर था, तो जंगल में, इसे तो हम लास्ट में लिखेंगे इन द जंगल। लेकिन यहाँ जो मेन सेंटेंस है वह है एक शेर था। तो एक शेर था, अगर हम इसकी डायरेक्ट इंग्लिश लिखें तो हो जाएगा, एक की इंग्लिश होती है आ, शेर, लायन, था की होती है वाज। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ लायन वाज, जो कि यह सेंटेंस गलत होगा। इसलिए यहाँ पर देयर का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, देयर वाज अ लायन। जैसे कि आपको कहना है एक लड़की थी, तो एक लड़की थी, इसकी इंग्लिश अगर हम डायरेक्ट लिखें तो अ गर्ल वाज, लेकिन यह गलत होगा, इसलिए यहाँ पर देयर का यूज हो जाता है। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, देयर वाज अ गर्ल। वैसे तो देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन इस देयर का मतलब हिंदी वाक्य में कुछ भी नहीं होता है। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन इन द जंगल। वह सभी जानवरों का राजा था। इस वाक्य में जो टेंस है वह है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज होता है। वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा आई के साथ होता है, जबकि वर्ब का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही वाज द किंग ऑफ ऑल द एनिमल्स। ही मीन्स होता है वह, वाज मीन्स था, द किंग राजा, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, ऑल मीन्स सभी, द एनिमल्स जानवरों। ही वॉज द किंग ऑफ ऑल द एनिमल्स। अगला सेंटेंस है, एक दिन सभी पशुओं और पक्षियों को उसने अपने पास बुलाया। वन डे ही इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स टू हिम। वन डे मीन्स होता है एक दिन, ही मीन्स उसने, इन्वाइटेड मीन्स बुलाया, ऑल मीन्स सभी, द एनिमल्स जानवरों, एंड और द बर्ड्स पक्षियों, टू हिम अपने पास। टू हिम मतलब अगर आपको कहना है पास के लिए टू का यूज यहाँ पर हुआ है। जैसे आपको कहना है उसने मुझे अपने पास बुलाया, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही कॉल्ड मी टू हिम। ही कॉल्ड मी टू हिम, उसने मुझे अपने पास बुलाया। वन डे ही इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स एंड द बर्ड्स टू हिम। हाथी, चीता, हिरण, लोमड़ी, बाज, बत्तख और मेढक उसके पास आए। द एलिफेंट, द टाइगर, द डियर, द फॉक्स, द ईगल, द डक एंड द फ्रॉग केम टू हिम। केम टू हिम मतलब उसके पास आए। शेर एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया। द लायन सेट ऑन अ बिग स्टोन। द लायन शेर, सेट मीन्स बैठा, ऑन पर, आ मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ी, स्टोन मीन्स होता है चट्टान या फिर पत्थर। द लायन सेट ऑन अ बिग स्टोन। सभी जानवर उसके पास बैठ गए। द एनिमल्स सेट नियर हिम। तब शेर ने कहा, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मेरा मंत्री कौन बनेगा। द लायन सेट, आई एम योर किंग, हु विल बी माई मिनिस्टर। द लायन सेट, शेर ने कहा, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, योर किंग आपका राजा, या मैं तुम्हारा राजा हूँ। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होता है।
इच का यूज सिंगुलर के लिए, आर का यूज प्लूरल के लिए तथा आई के लिए एम का यूज होता है। हु मीन्स कौन, विल बी मतलब होता है होगा या बनेगा, माई मिनिस्टर मेरा मंत्री, मेरा मंत्री कौन बनेगा। द लायन सेड आई एम योर किंग हु विल बी माई मिनिस्टर। शेर ने जानवरों की ओर देखा। द लायन लुक्ड एट द एनिमल्स। यहाँ पर जो टेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ। सबसे पहले हाथी बोला, वह बोला मैं बहुत बड़ा और मजबूत हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिफेंट स्पोक, ही सेड आई एम वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स होता है सबसे पहले, द एलिफेंट स्पोक हाथी बोला, स्पोक मीन्स होता है बोला। ही सेड उसने कहा या फिर वह बोला। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, वेरी मीन्स बहुत, बिग मीन्स बड़ा, एंड मीन्स और, स्ट्रांग मीन्स मजबूत। मैं बहुत बड़ा और मजबूत हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिफेंट स्पोक, ही सेड आई एम वेरी बिग एंड स्ट्रांग। मैं पेड़ पर से तुम्हारे लिए पत्तियाँ और फल ला सकता हूँ। मैं तुम्हारे पूरे राज्य को देख सकता हूँ। आई कैन ब्रिंग लीव्स एंड फ्रूट्स फॉर यू फ्रॉम द टॉप्स ऑफ ट्रीज। आई कैन वॉच ओवर किंगडम। आई मीन्स होता है मैं, कैन मीन्स होता है सकता हूँ, ब्रिंग मीन्स ला, लीव्स मीन्स होता है पत्तियाँ, एंड मीन्स और, फ्रूट्स मीन्स होता है फल, फॉर के लिए, यू तुम्हारे, फ्रॉम मीन्स होता है से, द टॉप्स ऑफ ट्रीज मतलब कि पेड़ों की चोटियों से। आई कैन वॉच ओवर योर किंगडम। आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, वॉच देख, ओवर योर किंगडम आपका संपूर्ण राज। आई कैन ब्रिंग लीव्स एंड फ्रूट्स फॉर यू फ्रॉम द टॉप्स ऑफ ट्रीज। आई कैन वॉच ओवर योर किंगडम। इसलिए मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। सो आई विल बी योर मिनिस्टर। सो मीन्स होता है इसलिए, आई मीन्स मैं, विल बी मीन्स बनूंगा, बी का मतलब होता है होना, योर मिनिस्टर आपका मंत्री। चीता ने कहा मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं जानवरों को मार सकता हूँ, तुम्हारे खाने को ला सकता हूँ, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। द टाइगर सेड आई एम वेरी स्ट्रांग, आई कैन किल एनिमल्स एंड ब्रिंग योर फूड, आई विल बी योर मिनिस्टर। द टाइगर सेड मतलब कि टाइगर ने कहा, आई एम वेरी स्ट्रांग मैं बहुत मजबूत हूँ। आई कैन, आई मीन्स होता मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, किल मार, एनिमल्स जानवरों को मतलब कि मैं जानवरों को मार सकता हूँ, एंड और, ब्रिंग ला सकता हूँ, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, योर फूड और मैं आपका फ्रूट या आपका खाना ला सकता हूँ। आई विल बी योर मिनिस्टर मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। तब बाज ने कहा मेरे पंख बहुत ही मजबूत हैं, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ, मैं आकाश से ही तुम्हारे राज्य की निगरानी कर सकता हूँ। देन द ईगल सेड आई हैव वेरी स्ट्रांग विंग्स, आई कैन सी वेरी फार, आई कैन वॉच ओवर योर किंगडम फॉर द स्काई। देन द ईगल सेड, देन मीन्स होता है तब, द ईगल सेड बाज ने कहा, आई हैव वेरी स्ट्रांग विंग्स। आई मीन्स मैं, हैव का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज़ किसी के पास होती है या फिर उसके पास वह कोई चीज़ रखता है। जैसे कि मेरे पास एक कार है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव अ कार, या फिर मैं एक कार रखता हूँ तो इसकी इंग्लिश भी हो जाएगी आई हैव अ कार। तो यहाँ पर जो बाज है उसके पास बहुत ही स्ट्रांग पंख हैं या फिर वह पंख रखता है, तो आई हैव वेरी स्ट्रांग विंग्स, विंग्स मीन्स होता है पंख। आई कैन सी वेरी फार, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, सी देख, वेरी मीन्स बहुत, फार मीन्स होता है दूर, मैं बहुत दूर देख सकता हूँ या मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। आई कैन वॉच ओवर योर किंगडम फ्रॉम द स्काई, मैं तुम्हारा पूरा राज्य आसमान से देख सकता हूँ। उसके बाद बतख ने कहा मैं उड़ नहीं सकती लेकिन मैं तैर सकती हूँ। उसके बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर डैट। आफ्टर डैट द डक सेड, बतख ने कहा आई कांट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकती, बट लेकिन आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ।
आफ्टर दैट द डक सेड, आई कांट फ्लाई बट आई कैन स्विम। आपके राज्य में बहुत सी नदियाँ तालाब हैं। देयर आर मनी रिवर्स एंड पॉन्ड्स इन योर किंगडम। यहाँ भी देयर का यूज इंट्रोडक्टिव देयर के रूप में हुआ है। यहाँ भी देयर का हिंदी में कोई मतलब नहीं होगा। पॉन्ड्स मीन्स होता है तालाब। मैं उनमें से आपके लिए भोजन तथा ताज़ी मछलियाँ ला सकती हूँ। मैं आपकी मंत्री बनूंगी। आई कैन ब्रिंग योर फूड द फ्रेश फिश फ्रॉम देम। आई विल बी योर मिनिस्टर। आई कैन ब्रिंग, मैं ला सकती हूँ, योर फूड मतलब आपका खाना, द फ्रेश फिश ताज़ी मछलियाँ, फ्रॉम देम उससे, आई विल बी योर मिनिस्टर मैं आपकी मंत्री बनूंगी। अब मेढक ऊपर आया और बोला, मैं ज़मीन तथा पानी दोनों में रह सकता हूँ। नाउ द फ्रॉग जम्प्ड अप एंड ही सेड, आई कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। नाउ मीन्स अब, द फ्रॉग मतलब कि मेढक जम्प्ड अप ऊपर आया, एंड और ही सेड उसने कहा या फिर बोला, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, लिव रह, ऑन पर, लैंड जमीन, एंड वाटर और पानी, बाथ दोनों, मैं जमीन और पानी दोनों में रह सकता हूँ। नाउ द फ्रॉग जम्प्ड अप एंड ही सेड, आई कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। आई विल बी योर मिनिस्टर। आई विल बी योर मिनिस्टर। अंत में लोमड़ी बोली, हे राजा, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, ना ही बहुत ताकतवर हूँ। द फॉक्स स्पोक इन द लास्ट, ओ किंग, नाइदर आई एम नॉट बिग और स्ट्रांग। द फॉक्स लोमड़ी, स्पोक बोली, इन द लास्ट अंत में, ओ किंग हे राजा, नाइदर ना ही, आई एम नॉट बिग ना ही मैं बड़ी हूँ, और ना ही स्ट्रांग और ना ही ताकतवर हूँ। अंत में लोमड़ी बोली, हे राजा, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत ताकतवर हूँ। द फॉक्स स्पोक इन द लास्ट, ओ किंग, नाइदर आई एम नॉट बिग और स्ट्रांग। ना मैं जानवरों को मार सकती हूँ और ना मैं उड़ सकती हूँ, ना ही मैं तैर सकती हूँ। आई कांट किल एनिमल्स, नाइदर कांट फ्लाई नॉर स्विम। आई मीन्स मैं, कांट मीन्स होता है नहीं सकती, किल मार, एनिमल्स जानवरों को, मैं जानवरों को नहीं मार सकती, नाइदर ना ही, कांट फ्लाई उड़ सकती हूँ, नॉर स्विम और ना ही तैर सकती हूँ। लेकिन मैं चतुर हूँ, ये जानवर चतुर नहीं है। मैं तुम्हारी मंत्री बनूंगी। बट आई एम क्लेवर, दीज एनिमल्स आर नॉट क्लेवर। आई विल बी योर मिनिस्टर। बट लेकिन, आई एम क्लेवर मैं चतुर हूँ, दीज ये एनिमल्स जानवर, आर हैं, नॉट नहीं, क्लेवर चतुर, ये जानवर चतुर नहीं हैं। आई विल बी योर मिनिस्टर मैं तुम्हारी मंत्री बनूंगी। शेर ने अंत में निर्णय लिया, लोमड़ी ही मेरी मंत्री बनेगी। द लायन अनाउंस्ड इन द लास्ट, द फॉक्स विल बी माई मिनिस्टर। द लायन शेर, अनाउंस्ड मतलब निर्णय लिया या फिर निर्णय किया, इन द लास्ट अंत में, द फॉक्स लोमड़ी, विल बी माई मिनिस्टर मेरी मंत्री बनेगी। अंत में शेर ने निर्णय लिया, लोमड़ी ही मेरी मंत्री बनेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए। यह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।